नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज़ में। आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां सारे धर्मों के धर्मगुरु भी मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नुपुर शर्मा की विवादित बयानों के खिलाफ था। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जावेद भाई और साबिर भाई, यूँ समझ लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा है। इन लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खानकाह कादिरिया हुसैनिया की तरफ से जो पायल नाम की, जो नुपुर शर्मा नाम की जो लेडीज़ है, उसके बयान से एक माहौल बिगड़ा और इसमें लगता है कि इस बयान को दिया नहीं, इसको दिलाया गया। क्योंकि मुल्क में देखिए महंगाई बढ़ रहा है, चारों तरफ से महंगाई बढ़ रहा है, सरकार कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, नौजवानों के पास नौकरी नहीं, देश परेशान है। तो देश का माइंड घुराना है। कभी ज्ञान बाबी मस्जिद में शिवलिंग निकाल देता है, कभी हिंदुओं को मुसलमानों को अटैक करता है, टारगेट किया जाता है। तो ये एक प्रोपोगेंडा है जानबूझ के कि देश का माहौल घुराया जाए। तो इसलिए आफरीन का घर तोड़ दिया गया, बिल्कुल जिसका कंडेम करना चाहिए। आज मुसलमानों का बेगुनाह मुसलमानों का घरों को तोड़ दे रहे। ये कहाँ का कानून है? बुलडोजर मार के घरों को तोड़ दीजिएगा। सस्पेंड क्यों किया जाएगा? सवाल है तो प्रोटेस्ट करे, उसके घर को तोड़ा जा रहा है और उसे जेल पे डाल दिया जा रहा है। सवाल यह है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए था। हम तो यही सवाल करें, ये मुसलमान के इस देश के नागरिक नहीं है। हम हिंदुस्तानी 130 करोड़ आबादी में मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान तो इस देश का नागरिक है। आप हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या बुलडोजर देके हमारे घरों को जला देना? तो सीधा आप ऐलान कर दीजिए मुसलमान को हम नहीं मानते, अपना शहरी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानते। आप ऐलान करते हैं। एक नुपुर शर्मा की वजह से कितने मुसलमानों का घर टूटने वाला है? मुसलमानों के ऊपर देखिए जुल्म हो ही रहा है, आज से नहीं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाह के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और अभी भी कितना बुलडोजर चला दो, बुलडोजर जितना फर्क नहीं पड़ता। तुम लास्ट बुलडोजर चला दो, हमारे घरों को जला दो, हमें मार दो, लेकिन हम हक के साथ रहेंगे। हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, बातिल को सर दे देंगे, लेकिन हाथ बातिल के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो हमारा जंग जारी रहेगा। एक ट्रेंड किया जा रहा है लगातार कि जुमे के नमाज के बाद ही दंगा क्यों होता है? अरे दंगा करवाया जाता है। हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग दंगा करवा रहे हैं। कुछ लोग जो गुस्से में आके नफरत की बात करते हैं, नफरत के खिलाफ है। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे रसूलुल्लाह ने अमन की बात कही है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा नेशन ऑफ फादर महात्मा गांधी है। हम उसका राह पे चल के प्रोटेस्ट करेंगे। जरूरत पड़े तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान शांति से मार्च करके प्राइम मिनिस्टर घर का आवास के सामने बैठ जाएंगे। जरूरत पड़े तो वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन अमन के साथ। आप लोग तो कैसे देखिए, लगातार मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है कि ये एहतजाज अगर किसी और रीज़न से होता, और भी धर्म के लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है, अगर कुछ और धर्म के लोग ये एहतजाज कर रहे होते तो ये इतना ज़्यादा इसका शोर शराबा आपको नज़र नहीं आता। क्योंकि अभी जो हमारे देश का गवर्नमेंट जो चला रहा है वो एंटी मुस्लिम्स गवर्नमेंट है, कंप्लीट। वो मुसलमान को देखना नहीं चाहता इस देश में, इसलिए ये माहौल बना हुआ है। और कहा जा रहा है कि जुमे के बाद ही दंगा क्यों होता नमाज के बाद? देखिए, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि जुमे की नमाज़ जो होती है, जुमे का दिन जो होता है, मुसलमानों के लिए छोटी ईद मानी जाती है। तो हम लोग और दिन अगर बिज़ी रहते हैं, किसी का शेड्यूल कुछ बिज़ी होता है, तो डेली का नमाज़ अगर नहीं भी पढ़ पाते, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद जाते हैं, नमाज़ एक जगह जा कर के पढ़ते हैं। तो उस वजह से गैदरिंग ज़्यादा होती है उस दिन निकलते हुए। अगर हम आज सपोज़ मेरे घर के बगल कोई मस्जिद है, वहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़ के हाई गैदरिंग में लोग निकल रहे हैं और वहाँ पे कुछ और लोग आकर कुछ मसला वहाँ पे कर दे रहे हैं, तो बदनामी तो हम लोग के ऊपर ही आ जा रही है। ज़रूरी नहीं कि जो एहतजाज कर रहे हैं ईटा वही चला रहे हैं। कोई भी लोग नहीं चाहेंगे कि हम एहतजाज करें मेरे ऊपर ईटा चले। जिस तरह से आफरीन प्रयागराज में प्रोटेस्ट करती है और उनके पापा का जिम्मेदारी पूरे घर को जो है जमींदोज कर दिया जाता है, बहुत नहायत ही शर्मनाक बात है ये, बहुत शर्म वाली बात है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता रहा तो देख लीजिए आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है। हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ चली गई है, इस पर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई इस पर बात करने के लिए नहीं तैयार है बात करने के लिए कि कहाँ शिवलिंग निकल रहा है, तैयार है बात करने के लिए कहाँ मुसलमान एहतजाज कर रहा है, तैयार है बात करने के लिए कि मुसलमान दहशतगर्द फैला रहा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है। अभी हमारे कारी साहब ने बताया कि इंडोनेशिया फुल मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज तक वहाँ एक दंगा नहीं हुआ। इस बात का सबूत है कि मुसलमान दंगा करा ही नहीं सकता है। बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे एकता फाउंडेशन में सभी धर्म के लोगों को लेकर यह एहतजाज किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। इसका प्रतीक दिया जाता है कि सभी धर्म के लोग हम लोग एक साथ बैठ के हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। इससे ये साबित करते हैं कि धर्म में कभी प्रॉब्लम नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियन लोग करके रख चुके हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मुसलमानों को पत्थरबाज का एक नया टाइटल दिया गया, तो कैसा लगता है? मुसलमानों को पत्थरबाज दिया जा रहा है और वो लोग जो इमारतें तोड़ते जा रहे हैं मुसलमानों के और नेम चेंज करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को किस चीज़ का लक़ब दिया जाए? और कोई ये साबित कर चुका है कि मुसलमान ही पत्थरबाजी किए हैं? ये तो कोई साबित नहीं हुई कहीं से। इस पर इंक्वायरी बैठाइए। हम कह तो रहे हैं कि लोग गैदरिंग में निकलते हैं, उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों के लोग बीच में आके कुछ ऐसा मसला कर देते हैं और बदनामी डाल देते हैं हम लोगों के ऊपर। आप यहाँ आए हैं, जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एक सख्त कहा गया, भद्दी टिप्पणी की गई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी धर्मगुरु को भगवान, किसी के भी भगवान के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए। हम इसके निंदा करते हैं।
नुपुर शर्मा को लगातार गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए वो एक छोटा मोरा, उसकी आप बात ही क्यों कर, असली कौन है उस पर जाइए ना आप तो मतलब ये इशू ही खत्म होना चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, वो इशू ही खत्म होना चाहिए। एक राष्ट्र है, वो एक सब भाई भाई हैं, ये बात होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके एक को मार भी देंगे तो क्या होगा, वापिस लड़ते रहेंगे, क्या होगा? जो नफरत का बाजार चला रहे हैं उनको क्या कहें? नहीं, हम तो गलत मानते हैं, और हम तो बोलते हैं कि हम तो इसीलिए बोले ना, हम साफ ही कि भाई प्रधानमंत्री और योगी जी को ये सब तोड़ फोड़ और अभी जिनको बंदी बनाया, इसमें अपराधी को बना, उन सबको छोड़ा जाए, बड़ा दिल करके सबको अपनाया जाए और सबको एक किया जाए। नहीं तो हम लोग तो एक बार प्रतिवाद करके निकले, वो महीनों सड़ते रहेंगे, कोई सालों की जेल हो जाएगी, वो हो जाएगी तो बहुत बुरा होगा ना। हजारों घरों को तो तोड़ दिया गया अब तक। जो हो गया, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मेरी अपील ही कर सकता हूँ। मेरी जो मैसेज यही है कि अब है उनको अपनाओ, अपना बनाओ। बहुत सारे एजेंडा आता है तो आप रास्ता रोकता है। अभी धर्म का सेंटिमेंट सबसे बड़ा सेंटिमेंट होता है हम लोग का, सबको, हिंदू को भी, मुसलमान का भी, सिख को भी, ईसाई का भी, सबको धर्म का सेंटिमेंट हम लोग का दिल से आता है। तो आदमी लोग धर्म का सेंटिमेंट से निकला तो उसका अंदर कुछ कोई आदमी घुस जाता है जो हम लोग का जो पीस और जो अमन उसका खिलाफ चला जाता है। इसलिए आदमी लोग का सबके पास मेरा तरफ से विनती है, आप सब अपना अपना धर्म को रिस्पेक्ट करके आप शांति से इसका प्रोटेस्ट कीजिए। कहा जा रहा है कि सारे हिंदू तो नुपुर शर्मा के साथ है, आई सपोर्ट का ट्रेंड भी कर रहे हैं, तो आप कैसे ना सारे हिंदू नुपुर शर्मा साथ था तो मैं क्यों इधर, तो मैं तो भी हिंदू हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग का हिंदुस्तान में हम लोग बोलता है हिंदू धर्म में वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया का जितना आदमी है सब हमारा परिवार का अंदर है, हम लोग का रिलेटिव है, इसी माफिक सोचता है हिंदू धर्म। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज़ उठाई, कल अगर किसी दूसरे धर्म के धर्मगुरु के खिलाफ आवाज़ उठाए, देव देवता के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो फिर क्या होगा, देश का माहौल क्या होगा, और इसके लिए इसका जिम्मेदारी कौन उठाएंगे, इसका लिए जिम्मेदार कौन होंगे। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके मीडिया के ज़रिए से कि एक तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को अरेस्ट किया जाए, तिहाड़ जेल से ज़्यादा बेहतर जगह उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज़ उठाए और आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ जो भी आंदोलन करे, आंदोलन का तरीका भी अल्लाह के रसूल के दिखाए हुए रास्ते के मुताबिक होना ज़रूरी है। हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हम बिल्कुल रास्ते में रहेंगे, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट का तरीका भी अल्लाह के रसूल के दिखाए हुए रास्ते के खिलाफ ना हो। हम हमारे लिए हम पुलिस के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते, हम सरकार के ऊपर गलत तरीके से लोगों के ऊपर हम पत्थरबाजी नहीं कर सकते, हमारे लिए किसी का खून नहीं बह सकता। ये बात आपकी सही है। जिस तरह से झारखंड में मुदस्सिर का वीडियो सामने आता है, मुदस्सिर सरेआम रास्ता पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि इस्लाम जिंदाबाद। सिर्फ 17 साल का लड़का है जिसे सर पे गोली लगा, क्या उनका गुनाह इतना था इस्लाम जिंदाबाद कहना? देखिए, इस्लाम जिंदाबाद तो हम सब बोलते हैं और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम बोलेंगे कि इस्लाम जिंदाबाद, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अगर इतनी सी बात में अगर कोई किसी का सर पे गोली मार दे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या माहौल है, और आगे अगर माहौल और ख़राब होगा तो जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा। किसको? नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा बोलिए, नवीन जिंदल बोलिए, और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले जिन लोग हैं उन लोग। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बुलडोज़र की राजनीति चल रही है, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ जुमे के नमाज के बाद, मगर दिखाया गया बुलडोज़र के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। बुलडोज़र जो है उसको हमारे सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए, जो भी है उनको चाहिए बुलडोज़र को हिफाजत से रखे। और जब चाइना हमारे मुल्क में घुसे या पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुसे या जो भी दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क में हमला करे तो बुलडोज़र उस वक्त इस्तेमाल किया जाए। बुलडोज़र इस देश के नागरिक को मारने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जेएनयू के छात्र आफरीन के घर पे जिस तरह से बुलडोज़र चला, घर को जमींदोज कर दिया गया, तो आप उसको कैसे देखें? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जहाँ पर गलत चीज़ होगा हम ज़रूर उसके खिलाफ रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो गलत जहाँ भी होगा हम उसके खिलाफ है, और कामयाबी देने वाला हमारे साथ हमारा खुदा है। अगर नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं होती तो क्या करेंगे? नुपुर शर्मा अगर अरेस्ट ना हो, हमने तो कह दिया है कि हम अकेले नहीं बल्कि पूरे बंगाल के जितने भी धर्म गुरु है, धार्मिक है, सब रास्ते पे आगे चल के इंशाल्लाह बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। और इसका आंदोलन का जो नतीजा होगा अगर गलत हुआ तो उसका जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। मगर हम ये हमेशा कहते हैं कि आंदोलन सरकारी तरीके से, इसका आंदोलन का असर गलत होगा रास्ते पे निकलने से। देखिए, मैं आपको इतना कह दूं कि आंदोलन से मुराद क्या है, हम अपना डिमांड रखेंगे। हम अगर सड़कों पे उतर के अपना डिमांड रखते हैं तो सड़कों पे उतर के अपना डिमांड रखना मतलब और भी जितने लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग, एक एक आदमी एक एक तरीके से अगर इस चीज़ को अपने पर्सनली लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। अभी जो माहौल बिगड़ गया है उसका रीज़न ये है कि अगर नुपुर शर्मा को सही तरीके से अरेस्ट करके अगर उसको जेल में डाला जाता, उसके खिलाफ चार्जशीट लगाया जाता, तो ये आंदोलन कोई नहीं करते और नुपुर शर्मा भी जेल में होती।
माहौल ठीक रहता, तो अगर नहीं होता नुपुर शर्मा का अरेस्ट तो आंदोलन करने वाले आंदोलन करेंगे। तो उस वक्त अगर एक सेकंड, उस वक्त अगर माहौल बिगाड़ेगा, माहौल खराब होगा, तो जिम्मेदारी किनका? कौन नुपुर शर्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो उनकी जिम्मेदारी है ना, मैं ये कहना चाहता हूं। उनको तो और भी सिक्योरिटी दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। वही तो आप लोग जितना बोल रहे हैं और सिक्योरिटी बढ़ाया जा रहा है। नहीं, सिक्योरिटी हम तो चाहते हैं कि उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए, उससे ज़्यादा सिक्योर जगह रहे।